हाय रे मरझावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रस्सेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वह काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन कर दे, मेरी मुराद पूरी जो मैं मांगू मिल जाए, मुझको रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादू टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वह समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन नहीं है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा? इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरी जादुई डंडे, दिखाते तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा। अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मौनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बात में बैठे बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे ही बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तो कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई मर गई। हाय दैया, कोई मुझे बचा लो। हा हा हा, आई बड़ी सहेली होकर सहेली के घर चोरी करती है। जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ हाँ, अभी लाती। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वह दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे। अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना। हाय, इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या, किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से 9-2-11 हो गई। अब बड़े और छोटे जादुई टिफिन की मदद से सुरेश आटा निकालकर बेचता रहा। आज के बाद उसे चौकी चलाने की जरूरत ही नहीं।